अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कोई काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म मिला है, जिसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। नाज़रीन, कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरत तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान की किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की आयत की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सूरह तौबा कुरान पाक की 9वीं सूरह है जो 129 आयत और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी बहुत सारे गहरे राज मौजूद हैं, जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़िया फ़र्क यह है कि इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं। नाज़रीन, ये सूरह दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बर्रा। नाज़रीन, तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के कसूरों की माफ़ी का जिक्र है, और बरा इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरकीन से बरियो ज़िम्मा होने का ऐलान है। नाज़रीन, तौबा का मतलब गुनाहों की तारीखियों से खुद को रोशनी की तरफ लाना है, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का ख़ास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्ते ये कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, और जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह के बाद निदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि ये पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई हो, तो तब वो अल्लाह से जब अपने गुनाह की माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस हालत को सूरह तौबा में नहायत ही खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 अफराद का जिक्र है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वत तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफ़र की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर जब उस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास माफ़ी मांगने पहुँचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान वालों ने भी उनके साथ बोलचाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह पाक का इरशाद हुआ, और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं सो उसी की तरफ आने के, फिर भी अपनी रहमत से उनकी तरफ मतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरह है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय हैं, जिनमें एक ये भी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस जगह जिस सूरा में लिखना होता था बतला कर उस आयत को लिखवा लेते थे। लेकिन ये आयत जिसे सूरह तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरा में किस जगह पर लिखना है, इसलिए ऐसा समझा जा सकता था कि ये भी एक मुस्तकिल सूरा होगी। ताहम सूरह अनफाल के आखिरी और सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात के मज़ामीन में मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासबत की वजह से सूरह तौबा को सूरह अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी, ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाई नहीं गई ताकि पहली वाली सूरत के साथ इसका तल्लुक होना समझ में आए, और चूंकि ये बात वाज़ह नहीं थी कि सूरह तौबा अलग सूरत है या सूरह अनफाल का ही जुज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को जमा किया तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसके अलावा सूरह तौबा का मौजू अल्लाह ताला का अरब के मुशरकीन
اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفات کے بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس سورہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں سے آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء اکرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کہ سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پاک پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔